अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं मिग 41 के बारे में। जैसे जैसे 2025 नज़दीक आता जा रहा है, मिग 41 को लेकर के जो अपडेट्स हैं ये भी आगे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब मिग 41 रोल आउट के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद रशियन मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी तक हमें मिग 41 को लेकर क्या पता है और क्यों मिग 41 की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या जो कैपेबिलिटीज़ क्लेम की गई हैं रशिया के द्वारा वाकई कोई एयरक्राफ्ट इस समय करंट जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं एयरक्राफ्ट को बनाने में उनके साथ उस स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगा जो क्लेम की गई हैं। और भी बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जिनको ढूंढने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों, मिग 41 वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर 2017 से ही चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और उसी समय 2017 से 20 के बीच में ये माना गया था कि रशिया ने युद्ध स्तर पर इसमें काम शुरू किया है और ये अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जवाब माना जा रहा है रशिया की तरफ से। आप सबको पता है क्या, अमेरिका एक तरफ अपने जो टेम्पेस्ट जैसे एयरक्राफ्ट, अमेरिका जो अपना एनगैट प्रोग्राम है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। B-21 रेडर की उड़ान को पूरा कर लिया गया है। तो वहीं इस समय रशिया भी अमेरिका को चैलेंज करने के लिए अपना पाक डीपी प्रोग्राम जो है जिसको मिग 41 के नाम से जाना जाएगा इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होगा जो रशिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य होगा रशियन एयरफोर्स के मिग 31 को रिप्लेस करना। जी हाँ, ये मिग 31 को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ये काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट होगा जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसकी स्पीड मैक 4 से मैक 5 के बीच में हो सकती है, यानी 2175 माइल्स पर आवर से 3625 माइल्स पर आवर के बीच में इसकी स्पीड हमें देखने को मिल सकती है। और इसका जो ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड है ये भी काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि क्लेम किया जाता है कि ये 1,31,234 फीट की ऊंचाई तक जाकर ऑपरेट कर सकेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अगर हम इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये मौजूदा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा कैपेबल होने वाला है, स्पीड में उनसे तेज़ होगा और ये रशियन जो एयर स्पेस है उसकी निगरानी करने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी माना जाएगा और इफेक्टिव माना जाएगा। हालांकि एफिशिएंट को लेकर के यहाँ पर प्रश्न उठ रहे हैं, तो आगे चल के उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे ज़रूर। लेकिन आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट अपने साथ नॉर्मल हथियारों को भी कैरी नहीं करेगा। रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि ये अपने साथ लॉन्ग रेंज की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको कैरी करेगा, हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को कैरी करेगा। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन जो है वो भी इस एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी की जा सकती हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा लीथल बना देंगी मौजूदा एयरक्राफ्ट के तुलना में। अब स्टेल्थ की बात करें तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं और वो प्रश्न काफ़ी वाजिब भी हैं। दरअसल ऐसा क्लेम किया जाता है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी, एडवांस एवियोनिक इस्तेमाल की जाएंगी, इसमें हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले यूज़ की जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा और ये इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस भी करेगा। टाइमलाइन की बात करें तो अलग अलग मीडिया सोर्सेज में ये कहा जा रहा है कि इस समय मिग 41 काफ़ी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है रशिया का और उस पर काम चल रहा है और एक संभावना के हिसाब से 2025 के अंत तक इसका जो पहली उड़ान है इसको क्लेम किया जा रहा है। हालांकि अभी ये रोल आउट कब होगा इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ये सिर्फ मीडिया के हवाले से ही चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन 2035 तक इसे रशियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने को लेकर जो टाइमलाइन है वो सेट करी गई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये सारी जो टाइमलाइन है ये रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले की है, उसके बाद से कोई फ्रेश टाइमलाइन सामने नहीं आई है। जो फ्रेश टाइमलाइन अभी सामने आई है उस पर 2025 की बात की गई है। तो देखते हैं कि रोल आउट हमें कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि जैसी इस समय स्थिति है रशिया की, काफ़ी मुश्किल लगता है कि रशिया इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को अभी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कैपेबिलिटीज़ रशिया के द्वारा क्लेम की जा रही हैं क्या उसको इस समय अचीव कर पाना भी इजी होगा, क्योंकि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और एविएशन एक्सपर्ट हैं वो उसमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना जो हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर सके ये अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग हर्डल होने वाला है, क्योंकि हमें ऐसी डिज़ाइन पर काम करना पड़ेगा और ऐसे एडवांस मटेरियल विकसित करने पड़ेंगे, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ विकसित करनी पड़ेंगी जो हाइपरसोनिक स्पीड में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा उसको विथस्टैंड कर सके और साथ ही साथ जो ड्रैग है उसको भी विथस्टैंड कर सकें, क्योंकि उस स्पीड में एयरक्राफ्ट को सस्टेन करके रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है।
इसके अलावा जो पल्स डिटोनेशन इंजन है, इसके डेवलपमेंट पे भी रशिया को काम करना पड़ेगा और ये अपने आप पे बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि इस स्पीड में कब क्या हो जाए और एक छोटी सी भी गलती पूरे एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकती है। तो ये सारी जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो देखने पड़ेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपोनेंट सप्लाई इश्यूज हैं ये भी रशिया को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन जो हैं ये रूस पे पूरी तरीके से लग चुके हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एविएशन सेक्टर के लिए, इसकी खरीदारी पे लगातार इम्पैक्ट पड़ा है। और इस समय रूस खुद बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो चुका है और अपने जो मित्र देश हैं उनसे चीज़ों को खरीद रहा है। तो ऐसे में जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है ये और भी ज़्यादा मिग-41 के डेवलपमेंट को कॉम्प्लिकेट करेगी, क्योंकि ज़रूरी समय पर ज़रूरी मात्रा में अगर कंपोनेंट ना मिले तो ये प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है ये रूस के आड़े ज़रूर आएंगे, क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद जो रूस की आर्थिक स्थिति है ये लगातार ख़राब हो रही है और मिलिट्री बजट भी रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो ऐसे में मिग-41 जैसे महंगे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आगे लेकर जाना ये रूस के लिए कितना आसान होगा ये तो सिर्फ रूस ही बता सकता है। और ऑपरेशनल चैलेंजेस भी इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मौजूदा जेट की बात करें तो उनकी 5th जनरेशन फाइटर्स की अगर हम बात कर ले तो वो हाई मेंटेनेंस होते हैं। और आपको याद होगा एक बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के, जहां पर अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने ये सख्त हिदायत दी थी कि इस एयरक्राफ्ट को 2 मिनट से ज़्यादा सुपरसोनिक ना रखा जाए, क्योंकि इसमें जो स्टेल्थ कोटिंग है ये उखड़ने लगती है या उसको नुकसान पहुंचने लगता है। तो ऐसे में एनालिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि मिग-41 जैसा एयरक्राफ्ट जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है, क्या उसके लिए ऐसी विशेष स्टेल्थ कोटिंग विकसित की गई है, क्या ऐसे विशेष मटेरियल्स बनाए गए हैं जो उस स्पीड पे क्षतिग्रस्त ना हो। और सबसे खास बात तो ये है कि मिग-41 को लेकर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज के साथ में आएगा। तो इस पे भी जो एक्सपर्ट है वो सवाल उठा रहे हैं कि वो इंजन जो हाइपरसोनिक स्पीड प्रदान करेगा उसका फ्यूल कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा और फ्यूल को वहाँ पे ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसे में ये एयरक्राफ्ट कैसे जो लॉन्ग रेंज है वो प्राप्त करेगा, अपने आप में ये सवाल का विषय है। यानी सवाल बहुत सारे हैं और इनका जवाब शायद तभी मिलेगा जब मिग-41 रोल आउट होगा, क्योंकि अभी तक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात करें तो मिग-41 जैसा जो एयरक्राफ्ट है ऑन पेपर तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, लेकिन बनने के बाद हमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। दरअसल यहाँ पर रशिया किसी प्रकार से अपने जो मिग-31 है इनको रिप्लेस करना चाहता है और वो एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट से इनको रिप्लेस करेगा और वो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट मिग-41 ही होगा। लेकिन जितनी सारी चीज़ों पे बात की गई है, जो चैलेंजेस पे बात की गई है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर ज़रूर बन जाएंगे इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाना प्रैक्टिकली फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।